करण को काफ़ी चिंता हो रही है कि प्रीता अब कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे प्रीता की इंसल्ट एक बार फिर हो जाए या फिर प्रीता पर लोग गुस्सा हो जाए, करीना बुआ गुस्से में ना आ जाए। ये बात करण सोचता है और वहाँ पर प्रीता सबको प्रोजेक्टर पर अक्षय और रुचिका की कुछ वीडियो और फोटो दिखाने के फिराक में है। प्रोजेक्टर पर फोटो चेंज हो जाती है, यानी कि प्रीता अब यहाँ चौंक जाती है, क्योंकि प्रीता जिस चीज़ के लिए प्रोजेक्टर को लगा रही होती है, जिन फोटोज़ के लिए, वहाँ वो फोटोज़ होती ही नहीं है। यानी कि अब अक्षय की जगह अक्षय और कृतिका की फ़ोटो नज़र आ रही है। जहाँ पर उसने फ़ोटो खींची थी तो अक्षय के साथ कोई और था, लेकिन यहाँ पर अक्षय और कृतिका की फ़ोटोज़ हैं, जिसे देखकर लोग खुश हो जाते हैं और प्रीता परेशान हो जाती है कि आखिर रुचिका और अक्षय की फ़ोटो बदल कैसे गई। प्रीता अक्षय की तरफ देखती है और अक्षय हंसता है। शर्लिन और माहिरा एक बार फिर खुश हो जाती हैं, क्योंकि शर्लिन और माहिरा ने फ़ोटो को चेंज कर दिया था ताकि करीना बुआ के सामने प्रीता को एक बार फिर शर्मिंदा होना पड़े। क्या होगा आगे आने वाले एपिसोड में, जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। तो ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है, यहाँ पर मैं इसे बंद कर देती हूँ, यहाँ से कट कर देती हूँ, ये हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसे एडिट करेंगे। आई वॉन्ट टू बिकम अ स्टार। हाय हाय हेलो जी। तो हमारे साथ हमारे चैनल पर मोहित जी भी शायद हमें देख रहे हैं। हाय मोहित, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप मुझे देख रहे हैं। अगर आप लाइव आकर हमसे व्हाट्सएप पे हमें कॉल करके बात करेंगे तो हमारे लिसनर्स आपको सुनेंगे, तो आप थोड़ी सी टिप्स दीजिएगा वॉइस की। अगर आप मोहित जी अगर हमारे साथ हैं लाइन पे, बिल्कुल मोहित जी, अगर आपको मैं कॉल पे लूँ तो ठीक है, ओके, कॉल करती हूँ मैं आपको। आप तो थोड़ा सा मुझे आपसे कुछ वॉइस के टिप्स लेने हैं। वॉइस टिप्स आप देंगे क्या, बताइए। अगर हाँ तो मैं आपको कॉल करती हूँ मोहित जी अभी जस्ट, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप हमारे बच्चों को टिप्स दें और फिर लाइव में हम बात करेंगे। तो अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको कॉल पे ले लेती हूँ, है ना। तो चलिए पहले मैं बच्चों को दिखा देती हूँ कि एडिटिंग कैसे होती है। तो ये जो एडिटिंग है, इस एडिटिंग को बहुत इम्पोर्टेंस होती है इस एडिटिंग की, और ये काफ़ी अच्छा मतलब प्रोसेस है, जिससे हमारी आवाज़ अच्छी हो जाती है, जिससे कि हमारा साउंड अच्छा हो जाता है। तो मोहित जी मना कर रहे हैं। 5 मिनट के लिए मोहित जी अगर मैं आपको कॉल पे लूँ तो आप आना चाहें तो मुझे कॉल कर लीजिए। फ़िलहाल तो मैं अभी यहाँ पे एडिटिंग कर लेती हूँ जब तक। तो मैं ये दिखा रही थी कि मैंने ये रिकॉर्ड किया है। अब मैं इसको स्किप टू स्टार्ट करती हूँ। मैंने आपको बताया था शुरू में कि हमें सबसे पहले अपना जो 5 सेकंड का जो ये जो एरिया है ये छोड़ना था, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इफ़ेक्ट में जाएंगे और हम यहाँ पर देखिए नॉइज़ रिडक्शन है, हम ये नॉइज़ रिडक्शन पे जाएंगे और यहाँ गेट नॉइज़ प्रोफाइल कर लेंगे और हम इसको सिलेक्ट करेंगे कंप्लीट कंट्रोल ए से, और फिर इफ़ेक्ट में जाएंगे और फिर नॉइज़ रिडक्शन में आएंगे और हम यहाँ पे सिर्फ ओके करेंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं कि नॉइज़ रिडक्शन में 14 है, सेंसिटिविटी जो है 6 है, फ्रीक्वेंसी 3 है और नॉइज़ में रिड्यूस लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे और देखिए ये हमारे ऑडियो में से देखिए चला गया, जो था चला गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहीं और अगर नॉइज़ है। जैसे ये एक नॉइज़ है मेरी, क्योंकि मेरी सांस थोड़ी भर जाती है, तो ये एक नॉइज़ ही है। देखिए ये ऐसे करके, अरे कॉल, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर इस स्पेस को, मतलब इस सांस की जो वॉइस है उसको भी निकाल दूँगी, नॉइज़ को। इसको भी मैंने ऐसे गेट नॉइज़ प्रोफाइल किया, कंट्रोल सेलेक्ट किया ऐसे और पूरा नॉइज़ का यहाँ से निकाल दिया। तो ये वाला एरिया भी मेरे, हाँ देखिए निकल गया है ना। तो वॉइस जो है वो क्लियर हो चुकी है, मतलब नॉइज़ तो इसमें से निकल गया। लेकिन अभी हमें इसे कंप्रेस कर लेते हैं। हम इसे इफेक्ट में जाके थोड़ा सा कंप्रेस किया, फिर नॉइज़, फिर हम इसमें इफेक्ट में ही गए और अब हम यहाँ ग्राफिक इक्वलाइजेशन पे गए, जिसमें हम फैक्ट्री रीसेट में जाके बास बूस्ट से कर देंगे। ये हमने बास बूस्ट यहाँ से कर दिया। फिर हम यहाँ से ग्राफिक इक्वलाइजेशन में गए और फिर हमने यहाँ पे ट्रेबल बूस्ट कर दिया इसे, और इतना हो गया। देखिए दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको कुंडली भाग्य 27 के एपिसोड के बारे में बताने वाले हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें
ताकि नया एपिसोड आपसे मिस ना हो। तो ये हो गया है। इसके बीच में अगर हमें एयर हटानी है, जो बीच बीच में जगह बची है खाली ब्लैंक्स करना है, तो हम इसे ट्रू कट साइलेंस कर देंगे। इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं, तो वो कर दिया, ये हो गया। अब हम इसमें लिमिटर लगा के इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं। लिमिटर हार्ड क्लिप लगा के लिमिटर में हम थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं। और ये अब हमारा पूरा, इसको फिर नॉर्मलाइज कर देंगे यहाँ से, और ये देखिए ये बन गया पूरा ऑडियो। दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको कुंडली भाग्य 27 के एपिसोड के बारे में बताने वाले हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक्चुअली मेरा भी जो स्पीकर है वो उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए आवाज़ थोड़ी आपको बहुत हैवी लग रही होगी। बाकी आवाज़ बहुत अच्छी आई है क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑडियो बन जाता है। अब बस आप इसे अपने किसी भी YouTube चैनल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आप डेमो कैसे बनाएंगे। तो ये डेमो बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। मैंने अपना बताया है, अपने तरीके से पढ़ के बताया है। अब इसको आप इसी प्रोफेशनल वे में कैसे पढ़ेंगे, आपके उच्चारण अच्छे होने चाहिए, आपके शब्द अच्छे होने चाहिए दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पर्सनल ट्रेनिंग है और जो पर्सनल ट्रेनिंग के साथ इंटर्नशिप है वो पेड है, ठीक है। तो पर मंथ मैं आपसे 5000 रुपीज़ चार्ज करूँगी और आप उसमें मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच मोहित जी। अगर आप जुड़ेंगे तो हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वॉइस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यानी कि उच्चारण वगैरह सीखना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सेटअप तो बहुत अच्छा है लेकिन उनका काम सिर्फ उस वजह से चला जाता है। अच्छा, आप 10,000 की ट्रेनिंग है, ओके तो देखिए मैं 5000 चार्ज कर रही हूँ, लेकिन जो मोहित जी हैं वो जो ट्रेनिंग देते हैं उसकी जो अमाउंट है वो 10,000 रुपीज़ है। तो अगर सीरियसली आप सीखना चाहते हैं तो आप आराम से सीख सकते हैं। और ये कम से कम फीस है 10,000, तब आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि आपको सिखाया नहीं जाएगा। और आज हम अगर सिखा रहे हैं या काम कर रहे हैं तो हम कमा ही रहे हैं। और कल भी मेरे पास एक कॉल आया था, जब मैं लाइव हुई थी तो उन्होंने शायद नंबर ले लिया और मुझे कॉल करके पूछा कि मुझे अपनी कोचिंग के लिए कुछ बनवाना है। और तो मैंने जितना मिनिमम चार्ज बताया फिर भी वो मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो करवाएंगे, क्योंकि इतना हमें भी मालूम चलता है कि सामने वाले का पूछने का तरीका क्या है और काम कराने का तरीका क्या है। अगर करा ले तो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। हम तो तैयार ही बैठे हैं लोगों के काम के लिए। अच्छा, तो मोहित जी के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको अच्छा ट्रेनिंग भी मिलेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कांटेक्ट कीजिए हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए और जुड़िए हमारे साथ। सर्टिफिकेट भी ओके जी, ओके मोहित जी, सर्टिफिकेट भी देंगे मोहित जी आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का। तो जुड़िए हम लोगों के साथ, सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। लेकिन वही बात है कि जब सर्टिफिकेट मिलता है ना तो रुपए बढ़ जाते हैं। तो तो बढ़े हुए रुपयों के साथ आपका वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का जो सफ़र है वो हम तय करा देंगे आपका। और बाकी आप हमें खबरी पे सुन सकते हैं। मैंने आपको बताया था एनरोल करने के लिए आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक UPI ID मिलेगा। आप उस पर 99 रुपीज़ में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और एनरोल कीजिए सबसे पहले 99 रुपीज़ में आप हमारे साथ, ताकि हम आपको सीट्स वगैरह दे सकें। आपसे हम अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़ से बात करना चाहते हैं लाइव में आके, तो आपको उसके लिए हमें 99 रुपीज़ में एनरोल करके चार्ज देना होगा। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है उस पर जाइए, उस नंबर में गूगल पे, फ़ोनपे पे या फिर पेटीएम में डाल सकते हैं, बैंक में डालिएगा लेकिन। और 99 रुपीज़ डाल के मुझे सेम नंबर पर आप एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अपने नाम के साथ। जब भी हम लाइव करेंगे हम आपको अपने सेलिब्रिटी के साथ जोड़ेंगे। अभी हम मोहित जी को लेंगे एक दिन हम RJ सुरभि कोटा को लेंगे लाइव पे। और अगर आप जोधपुर के आसपास कहीं रहते हैं तो ज़फ़र जी हैं, ज़फ़र जी जो कि बहुत जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, वहाँ के रेडियो जॉकी हैं या ये कह लीजिए अनाउंसर हैं, उन साहब को भी हम, ज़फ़र साहब को भी अपने लाइव में लेकर आएंगे। तो आप लोग अगर सेलिब्रिटीज़ के साथ बात करना चाहें, उनसे टिप्स लेना चाहें,